बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कुछ ही देर बाद 7 बजे के करीब एक अहम तरीन खिताब करने वाले हैं अपनी कौम से। लेकिन गवर्नमेंट अपने हथकंडों से बाज नहीं आ रही और फस्तायत का जो खेल खेला जा रहा है उसका एक स्टेप और जो आज उठाया जा रहा है वो ये है कि तमाम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि जमान पार्क और उसके अतराफ के 5 से 6 किलोमीटर के जो एरियाज हैं उन तमाम में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाए। अब डर क्या है, खौफ क्या है, इस किस्म के जो इकदामात हैं और अहकामात हैं वो दिए क्यों जा रहे हैं? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान का खौफ, इमरान खान का डर, तमाम लोगों के ऊपर अपना डर और खौफ बिठाए जाने के बावजूद और बावजूद इसके कि तमाम लोगों से जबरदस्ती पार्टी छोड़ने के ऐलानात करवाए जा रहे हैं, अभी भी इमरान खान का जो रौब, दबदबा और डर है वो इन लोगों के दिल से नहीं निकल पा रहा। और अब इनका डर यह है कि इमरान खान का ये खिताब वो पूरी कौम तक ना पहुंचे, इसलिए जो जमान पार्क के अतराफ हैं उनमें टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को एक ऑर्डर जारी किया गया है कि इंटरनेट सर्विस को बंद किया जाए। इमरान खान अपने इस खिताब में कहने वाले क्या हैं? गुज़श्ता रोज जो आपने डेवलपमेंट्स देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए। इससे पहले जिन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आपने देखी उनके बारे में तो मैं आपको क्लियर करता चलूं और आप इस चीज को गौर भी कर सकते हैं कि वो तमाम नाम वो थे जिनको कोई घर में भी नहीं जानता था। वो लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की। लेकिन कल की डेट में जो कुछ नाम सामने आए, शीरी मजारी साहिबा और इसके अलावा फैजुल हसन चौहान ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, तो ये आप कह सकते हैं कि कुछ बड़ी विकटें हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने छोड़ा और शीरी मजारी साहिबा का जो बयान था कि मुझे अपनी सेहत अजीज है, अपनी वालदा की सेहत अजीज है, अपनी बेटी की इज्जत अजीज है, तो वो जाते जाते भी अपने इस पैगाम में बहुत कुछ बता के गई। एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ जो मुल्क की मईशत की सूरत हाल है, क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त सिर्फ ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां और ताकत लगाई जा रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आज एक बयान सामने आया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है, यानी कि लोगों को जेलों से जो तमाम उनके साथ वादे किए जा रहे हैं और उनको मजबूर किया जा रहा है कि अगर आप पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे तो फिर आपको रिहाई का परवाना जारी किया जाएगा, अगर आप ऐलान नहीं करेंगे तो फिर आप जेल में सड़ेंगे। वहां पे भी इनकी तसल्ली नहीं हो रही और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। और रीजन क्या बताई जा रही है कि 9 मई के वाकयात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखने वाले और वाबस्ता बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस घनाउने मकसद में इस्तेमाल किए गए। इस मौके पर इनकी जानिब से एक लिस्ट मुरतब की गई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के बारे में बताया गया है कि वो उस वक्त उन बलवाइयों के साथ और उन तमाम लोगों के साथ राब्ते में थे। जियो फेंसिंग के जरिए यह रिपोर्ट जारी की गई है कि 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाकयात के तनाजुर में पीटीआई की आला क़यादत के 6 आम शख्सियात से रवाबित और कॉन्टैक्ट के जो शवाहिद मिले हैं, तकनीकी तजज़िये और जियो फेंसिंग के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत के राब्तों से मुतल्लिक होशरुबा इंकिशाफात सामने आए हैं। और यह कहा जा रहा है कि 9 मई जिना हाउस में 154 मोबाइल नंबर ऐसे थे जो कि मुश्तरक पाए गए और उनको फोन कौन कर रहा था? डॉक्टर यास्मीन राशिद, हम्माद अजहर, इन लोगों के नाम आ रहे हैं। और यह कहा जा रहा है कि जियो फेंसिंग रिकॉर्ड में इंकिशाफ हुआ है कि यास्मीन राशिद का राब्ता बजरिया कॉल 41 बार हुआ है, यानी कि वो इतनी बेवकूफ हैं कि 41 बार राब्ता कर रही हैं उन बलवाइयों से, उन शरपसंदों से। हम्माद अजहर के मोबाइल से 10 दफा कॉल की गई, 75 बार मोबाइल राब्तों के साथ सर फहरिस्त हैं महमूद रशीद और मौसूल होने वाली 50 कॉल रिकॉर्ड में आई हैं, जबकि असलम इकबाल, मुराद रास ने भी 23 कॉल जैसी की हैं जो कि शरपसंद अनासिर को की गई हैं। सोचने की बात है कि आपने ये जियो फेंसिंग और ये सारा रिकॉर्ड कहां से निकलवाया है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये तमाम तर रहनुमा इतने बेवकूफ थे कि उन शरपसंद अनासिर को इस तरह से कॉल्स कर रहे थे अपने नंबर से और कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करवाने के हवाले से उनको अहकाम जारी कर रहे थे? और ये क्या सबूत है कि आपके तमाम तर ये जो रवाबित थे ये बलवाइयों के साथ थे? इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ये तमाम तर रवाबित जो है वो शरपसंदों के साथ थे। तो ये वही गेम है जो इससे पहले की जा रही है। तो पूरी रियासत की मशीनरी और तवज्जो जो है वो इस वक्त सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिड्यूस किया जाए। जहांगीर तरीन को भी लॉन्च किया गया है, लाहौर में उन्होंने डेरे डाल लिए हैं और 20 से ज्यादा अहम सियासी शख्सियात ऐसी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जिन्होंने उनके साथ मुलाकात की है। और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है तहरीक इंसाफ का। हमेशा से ये होता आ रहा है
جس دن سے پاکستان بنا ہے 75 سال سے یہ تاریخ ہے کہ اسی طرح کے اوچے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. الغرض کے ساری مشینری طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے حجم کو ریڈیوس کیا جائے. دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے بھی 190 بلین پاؤنڈ کیس سے متعلق کہا کہ اس پورے کیس میں شہزاد اکبر، زلفی بخاری، بابر اعوان اور بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے. عمران کی طرف باتیں جا رہی ہیں، لیکن اس کیس میں سب سے زیادہ فائدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہوا ہے، فیض حمید کو جو اس وقت کے تھے. اب یہ دیکھیں ایک نئی کہانی سامنے آ گئی ہے. تو کیا سرائیاں ہی کیا سرائیاں ہیں. اس وقت جو ہے وہ پورے ملک میں ایک ہجان کی کیفیت ہے، سٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ انٹرنیٹ سروس بند کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اس حکومت کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور پوری جب توجہ آپ نے صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانے میں، اس کو ختم کرنے میں، اس کا ویٹ ریڈیوس کرنے میں لگائی ہوئی ہے، تو شرح نمو کی اور معاشی اشاریوں کی کیا صورتحال ہے وہ بہت تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے سچویشن. رواں مالی سال کے معاشی اہداف کی رپورٹ پیش ہو چکی ہے. دستاویزات کے مطابق رواں سال کوئی بھی معاشی ہدف حاصل نہیں ہو سکا. کوئی ایک بھی معاشی ہدف ایسا تھا جو کہ حاصل نہیں ہو سکا ہے. شرح نمو 5% کی بجائے 0.8% رہی ہے، جبکہ سیلاب اور ڈالر کے بڑھتے ایکسچینج ریٹ نے جی ڈی پی کو بہت نقصان پہنچایا. 302 روپے پہ ڈالر پہنچ چکا ہے. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، نو وری، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور صرف پوری توجہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا تیا پانچا کرنے میں لگائی گئی ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زرعی شعبے کی شرح نمو کا ہدف 3.9% تھا. صرف سیلاب سے زراعت کو 297 ارب، کپاس کی فصل کو 205 ارب اور کھجور کو 7 ارب کا نقصان ہوا، جبکہ چاول کی فصل کو سیلاب سے 50 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے. رپورٹ کے مطابق صنعتی شرح نمو کا ہدف 7.1% تھا، جو کہ منفی 8.11% تک گر گئی ہے. گاڑیوں کی صنعت 42% گر گئی ہے اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 98% کمی ہوئی ہے، جبکہ ایکسپورٹ میں 11% کمی ہوئی ہے اور مالیاتی خسارہ 5.2% بڑھ گیا ہے. جبکہ اس کے علاوہ معیشت ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت ہوتی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، 16% اس میں کمی آئی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صرف کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو کرنے میں کامیابی ہوئی ہے. اب رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ 0.8% رہنے کا امکان ہے. آپ دیکھ لیں تحریک انصاف کے دور میں یہ کہاں پر تھی. اور رواں مالی سال جی ڈی پی گروتھ کا ہدف جو ہے وہ 5.01% ہے. تاہم بڑی صنعتوں کی گروتھ جو ہے وہ منفی 8.1% تک رہنے کا امکان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان اعداد و شمار اور ان اشاریوں کی طرف توجہ کس کی ہے؟ توجہ ساری اس طرف ہے کہ انٹرنیٹ کیسے بند کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح سے دبانا ہے، رہنماؤں کو کس طرح سے پارٹی چھوڑنے پہ مجبور کرنا ہے، اور اس طرح کے تمام تر اقدامات. لیکن آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس قوم سے خطاب میں کہنے والے ہیں وہ شاید بہت امپورٹنٹ ہوگا. ملتے ہیں اسی جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہوگی اس کے تناظر میں اگلے ویلاگ میں.